हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक। आज तारीख 31/8/2020। आपका टॉपिक जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि गुटनिरपेक्ष किसे कहते हैं। तो आइए मैं लेके चलता हूँ गुटनिरपेक्ष के पास। गुटनिरपेक्षता के लिए असंलग्नता, गुटनिरपेक्षता, तटस्थता आदि विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग तो प्राय उस राष्ट्र की उस नीति के लिए होता है जो किसी युद्ध के दौरान दोनों पक्षों में किसी का साथ नहीं देता, अर्थात दोनों में से किसी पक्ष की ओर से युद्ध में सम्मिलित नहीं होता। उसे गुटनिरपेक्ष के नाम से जाना जाता है। गुटनिरपेक्ष का स्पष्ट अभिप्राय है कि किसी भी देश विशेष के साथ सैनिक गुटबंदी में शामिल न होना, इसे गुटनिरपेक्ष के नाम से जाना जाता है। देखिए, गुटनिरपेक्ष का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल न होना। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। सबसे पहला उद्देश्य है विश्व शांति बनाए रखना। गुटनिरपेक्ष देश सैनिक गुटों से इसलिए अलग रहते हैं कि वह विश्व अशांति के वातावरण को रोक सके, और यदि कहीं युद्ध छिड़ गया हो तो वह बीच में पड़ करके दोनों पक्षों में फैसला करवा के शांति स्थापित करना। ये पहला काम हो गया, शांति बनाए रखना। तो गुटनिरपेक्ष का पहला काम होता है शांति बनाए रखना, विश्व शांति। दूसरा है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को समाप्त करना। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को ने शोषण की प्रवृत्ति को जन्म दिया है। इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंतर्गत इनको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए निरंतर प्रयत्न किए जाते रहे हैं। कि उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को समाप्त करना। तीसरा है सह अस्तित्व या सभी देशों से मिलकर रहना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन लड़ाई झगड़े की भावना के बिल्कुल विरुद्ध है। वह तो मेल मिलाप और सह अस्तित्व की भावना में विश्वास करता है। इसलिए तीसरा उद्देश्य है सह अस्तित्व, सभी देशों से मिलकर रहना। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन लड़ाई झगड़े की भावना के बिल्कुल विरुद्ध है। वह तो मेल मिलाप और सह अस्तित्व की भावना में विश्वास करता है। तो गुटनिरपेक्ष की ये तीन जो है उद्देश्य के बारे में मैंने आपको बताया है कि गुटनिरपेक्ष किसे कहते हैं, इसके भी मैंने आपको चर्चा की। गुटनिरपेक्ष के लिए असंलग्नता और गुटनिरपेक्षता का तटस्थता आदि विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस शब्द का प्रयोग तो प्राय उस राष्ट्र की उस नीति के लिए होता है जो युद्ध के काम में युद्ध के दौरान दोनों पक्षों में किसी के साथ नहीं देता, अर्थात दोनों में से किसी पक्ष की ओर से युद्ध में सम्मिलित नहीं होता। गुटनिरपेक्षता का स्पष्ट अभिप्राय है किसी भी देश विशेष के साथ सैनिक गुटबंदी में शामिल न होना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख उद्देश्य इसमें बता दिए गए कि विश्व शांति बनाए रखना। दूसरा जो उद्देश्य बताया गया, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को समाप्त करना। तीसरा बताया गया उद्देश्य अस्तित्व और सभी देशों से मिलकर के
रहना। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन लड़ाई झगड़े की भावना के बिल्कुल विरुद्ध है। वह मेल मिलाप और सह अस्तित्व की भावना में विश्वास करता है। तो देखिए, मैंने आपका जो टॉपिक स्टार्ट करवाया है गुट निरपेक्षता, तो गुट निरपेक्षता के बारे में आपको बता दिया गया कि किसी भी गुट में शामिल ना होना ही गुट निरपेक्षता कहलाती है। और गुट निरपेक्षता के जो उद्देश्य होते हैं वो मैंने आपको 2-3 उद्देश्य बता दिए हैं। पहला जो मैंने आपको बताया, विश्व शांति बनाए रखना। दूसरा उद्देश्य आपको बताया गया, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को समाप्त करना। तीसरा बताया गया, सह अस्तित्व या सभी देशों में मिलकर के रहना। तो ये एक सह अस्तित्व सभी देशों में मिलकर रहने की भावना से कार्य करता है। आगे और भी उद्देश्य हैं, उनके बारे में बताऊंगा। 3 उद्देश्य आज हैं जो गुट निरपेक्षता के उद्देश्य कहलाते हैं। विश्व शांति बनाए रखना, उपनिवेश और साम्राज्यवाद को समाप्त करना, सह अस्तित्व सभी देशों से मिलकर रहना, उसे गुट निरपेक्षता कहते हैं। तो उसे सह अस्तित्व भी कहते हैं। इसलिए आज के जो टॉपिक मैंने आपको करवाए हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, तो अच्छी तरह से मैंने आपको पढ़ा दिया है। मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं है। गुट निरपेक्ष समझ में आ गया होगा और उसके उद्देश्य के बारे में भी समझ में आ गया होगा। जो मैंने आपको 3 उद्देश्य करवाए हैं, विश्व शांति बनाए रखना, उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद को समाप्त करना और सह अस्तित्व या सभी देशों से मिलकर के रहना, ये गुट निरपेक्षता है। इसलिए आज गुट निरपेक्षता के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है। गुट निरपेक्षता के 3 उद्देश्य बताए हैं। आगे और भी उद्देश्य है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। जो विद्यार्थी काम नहीं कर रहे हैं टाइम पे, वो विशेषकर ध्यान दें, टाइम पे काम करें और विशेषकर सही ढंग से अच्छे अक्षरों में कार्य करें, सुंदर अक्षरों में कार्य करें, ताकि आपके लिए सही रहे, याद करने में भी सही रहेगा। इसलिए सभी विद्यार्थी ध्यान दें, पढ़ाई के प्रति लापरवाही न बरतें। आज की क्लास में आपको इतना ही करवाया जाएगा। कल की क्लास में आपको और भी उद्देश्य पढ़ाए जाएंगे। जब तक जय हिंद।